हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर बिहार एसएससी सीजीएल लेवल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि देखिए आप लोगों का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? ये जो हम लोग के राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ड्रैगन्स सीड किसने लिखी है? तो हो जाएंगे आपके पॉल एस बक, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आपका आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का, कौन कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है? तो हो जाएगा आपका नॉर्वे। कौन सा हो जाएगा? नॉर्वे। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? तो हो जाएगा आपका आईएनएस विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ये मार्मा गोवा में। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को। कह रहा है निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरण स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये हो जाएगा आपका विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लेस खेल स्थान बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बांग्लादेश की संसद को कहते हैं? तो हो जाएगा आपका जातीय संसद। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत की पहली महिला विधायक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मुथुलक्ष्मी रेड्डी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? ये हो जाएगा आपका चित्रलिपि का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? हो जाएगा आपका गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इससे इससे संबंधित है। कह रहा है किससे संबंधित है? तो इसका जो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रमन यह एक राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है, कहाँ का है? ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है? ये हो जाएगा आपका सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका फ्रेंड्स हम लोग का जो होगा अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपका शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मैसूर में। कहाँ पर हो जाएगा आपका मैसूर में। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की है?
भारतीय विद्या भवन की स्थापना किए थे। कह रहा है पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है, तो हो जाएगा आपका जर्मनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, तो हो जाएगा आपका कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो बॉम्बे, यानी अब इसका नाम हो गया है मुंबई। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 झीलें बताना है जो कि घटते क्रम में है। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। तो ये हो जाएंगे आपके, ये होगा आपका पहले हो जाएगा पश्चिम चंपारण, फिर गया, फिर क्या होगा पूर्वी चंपारण, यानी ऑप्शन हम लोग का 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मस्क्यू कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, हो जाएगा आपका जौनपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका लंदन। कहाँ पर? लंदन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का चोलनाइकन, कुरुम्बा, कुटुनाइकम, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह है, ये हो जाएगा आपका केरल के। कहाँ के? केरल के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े कह रहा है कि हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा आपका लुधियाना, पंजाब में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका लंदन में। कहाँ पर? तो लंदन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही सुमेल है। कह रहा है उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण, पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य गया, भीम बांध अभ्यारण्य दरभंगा, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, यानी कह रहा है कौन सा इसमें सही होगा, तो इसका जो फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा कैमूर अभ्यारण्य रोहतास क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का जो है विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये हो जाएगा हम लोग का कृष्णा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है, तो हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बाकू। कौन सा हो जाएगा? बाकू। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा एबल प्राइज। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि भारतीय तिरंगे यानी तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग जो होता है कौन सा है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का गहरा नीला। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया है, ये हो जाएगा हमको आम को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है, इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है, तो हो जाएगा आपका गुड़ी पड़वा। गुड़ी
पड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका लुधियाना में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि खेती का वह रूप जिससे किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? हो जाएगा आपका जीविका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो हो जाएगा आपका चाय। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का? चाय। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कह रहा है कौन सी है? तो हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो हो जाएगा आपका कुतुब मीनार परिसर में। कहाँ पर? कुतुब मीनार परिसर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। किस राज्य में है हम लोग का? तो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? तो हो जाएगा आपका, ये होगा ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो हो जाएगा आपका कॉफ़ी ब्लॉक चेन। किसका हो जाएगा? कॉफ़ी ब्लॉक चेन, कॉफ़ी ब्लॉक चेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित को सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो कह रहा है कि हाइग्रोमीटर जो कह रहा है किससे होता है? तो हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता से। सिस्मोग्राफ किससे होता है? कह रहा है स्फिग्नोमैनोमीटर तो होता है रक्त दाब। बोलोमीटर ये जो हो जाएगा आपका ये उच्च ताप से। और पायरोमीटर विग्नोनियर की इसका जो राइट आंसर जो फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु है। कह रहा है पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु है। तो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला है। क्या कह रहा है उसमें क्षमता वाला है? तो हो जाएगा आपका जल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो हो जाएगा आपका अवतल लेंस की भांति। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अवतल लेंस की भांति, यानी कि हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 4। कह रहा है CFL व LED में क्या अंतर है? तो ये हो जाएगा आपका, ये फ्रेंड्स जो हम लोग का हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। A, B व C क्या होगा? तीनों होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालकता बढ़ती है और प्रयोजकता क्या होता है? घटता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 और 4 क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में क्या है?
तो हो जाएगा हम लोगों का रेडियो आइसोटॉप्स है। क्या है? रेडियो आइसोटॉप्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण क्या होगा? ये होगा हम लोग का 8 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का जो वेग है वो क्या है? तो सूखी हवा में नमी हवा से क्या होता है? कम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर परिवर्तित कोण का मान 60 डिग्री है हो तो उस द्रव का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? ये होगा √3/√2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने से कितना समय लगता है? तो हो जाएगा आपका 1.26 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड्स कह रहा है कि तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है? तो हो जाएगा आपका तृतीय नियम के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो हो जाएगा आपका 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कह रहा है किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका सोना को। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे? तो हो जाएगा आपका अमाप से यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो हो जाएगा आपका 5 के ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का त्रिबंध में कितने पाई बंध होते हैं? तो हो जाएगा आपका 2 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो हो जाएगा आपका ये होगा हम लोग का HNO4। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है? ये हो जाएगा K2MnO4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में Mn का मैग्नीशियम का मान क्या है? सर्वाधिक है। कह रहा है कि एक जलीय घोल का OH माइनस सांद्रण 1 × 10⁻⁴ है, घोल का pH मान होगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू। जय हिंद।